Assalamu alaikum. Welcome to next lecture of Operation Supply Chain Management. Okay, so in this class we will discuss our next topic. Our next topic is supply chain integration. इसको हम discuss करेंगे. So this is actually the next chapter. Supply chain design के बाद अगला chapter supply chain integration है. Okay, so let's start. All right. So okay. So supply chain integration basically चीज़ के when we have talked about supply chains in this course. ठीक है, supply chain की बात की थी, हमने supply chain design की बात की थी. Supply chain integration simply means the coordination of supply chain processes through the seamless flow of information up and down the supply chain. ठीक है, तो supply chain integration का basically मतलब ये है कि जो different processes involved in supply chain उनके बीच में coordination हो और information जो है वो freely flow करे up and down the supply chain. ठीक है, तो इसका भी हम मॉडल देखेंगे, विल टॉक अबाउट. ठीक है, तो जब हम सप्लाई चेन प्रोसेसेस की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के प्रोसेसेस आ जाते हैं हमारे पास. एक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस है. तो अपस्ट्रीम प्रोसेसेस वो होते हैं व्हिच आर अवे फ्रॉम द एंड यूजर. ठीक है, यानी ये कस्टमर से दूर होते हैं. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस आर क्लोजर टू द एंड यूजर, यानी कि वो कस्टमर के करीब होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम व्हिच शोज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस. ठीक है, ये टोमेटो पेस्ट फैक्ट्री की एग्जांपल है. ठीक है, या केचप फैक्ट्री कह सकते हैं. ठीक है, केचप फैक्ट्री की एग्जांपल है. तो आप देख सकते हैं केचप फैक्ट्री की जो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं, अपस्ट्रीम जो प्रोसेसेस हैं, दे आर कंसर्न विद टोमेटो सप्लायर्स, टोमेटो ग्रेडिंग स्टेशन, टोमेटो पेस्ट फैक्ट्रीज. फिर उसकी जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसकी डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ आर कंसर्न मोर विद रिटेलर्स, कंज्यूमर्स. ठीक है, तो यू कैन सी जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी इट्स क्लोजर टू द एंड यूजर जो कंज्यूमर है, और अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ है कंज्यूमर से काफ़ी दूर है. So we want कि information जो है freely flow करे through all these processes. ठीक है, so that is the purpose of supply chain integration. ठीक है, so जैसे जैसे आप downstream से upstream की तरफ move करते हैं, the change in demand जो है वो ज़्यादा होता जाता है. ठीक है, the variability in demand increases as you move from downstream to upstream activities. So this change in variability is actually called the bullwhip effect. ठीक है, ठीक है, so this increase in variability of demand, this is called bullwhip effect. ठीक है, बेसिक आइडिया ये है कि डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है एज यू मूव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम एक्टिविटीज. एंड जब आप अपस्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो बहुत तेजी से चेंज हो सकती है वो. ठीक है, अप जा सकती है, डाउन हो सकती है, एंड देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट. ठीक है, डिमांड की चेंज होने के देयर आर डिफरेंट रीजंस. देयर आर सम एक्सटर्नल कॉजेज एंड देयर आर सम इंटरनल कॉजेज फॉर दैट. एक्सटर्नल कॉजेज हमारे पास वॉल्यूम चेंजेस आते हैं. Customers may change the quantity of service or product they had ordered. The service and product mix changes and external causes के अंदर. Customers may change the mix of items in an order.
एंड कॉज अ ट्रिपल इफेक्ट टू सप्लाई चेन। फिर लेट डिलीवरीज आ जाती है इसमें। फिर आपके पास इंटरनल कॉजेज हैं, इंटरनली जनरेटेड शॉर्टेजेस, ठीक है। अ, यानी कि अगर आप केचप फैक्ट्री की बात करें तो इफ दे वांट सम दे आर गोइंग टू बाय सम रॉ मटेरियल्स फ्रॉम केचप फैक्ट्रीज, तो उस रॉ मटेरियल में शॉर्टेज हो सकता है। Engineering changes हो सकती हैं, changes to the design and services of products that can also have a direct impact on suppliers. फिर न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस अब जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इट ऑलवेज अफेक्ट्स योर सप्लाई चेन, ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोशंस का भी इसमें रोल है। तो जब फर्म्स या जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती हैं, दे ऑफन इंट्रोड्यूस प्राइस डिस्काउंटिंग। प्राइस डिस्काउंटिंग का एक नुकसान ये होता है, इट क्रिएट स्पाइक इन डिमांड, तो एकदम से डिमांड को इंक्रीज करते हैं प्राइस डिस्काउंट्स। That also causes sudden increase in demand. ये सप्लाई चेन्स को इंटीग्रेटेड बनाने का मकसद ये है कि कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो बिटवीन डिफरेंट members involved in the supply chain or different parties involved in the supply chain, और at the same time you want कि information freely flow करे between different parties involved in the supply chain, चाहे वो डाउनस्ट्रीम में इन्वॉल्व हो या अपस्ट्रीम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इंफॉर्मेशन जो है फ्रीली फ्लो करनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का एक मकसद ये भी होता है, इट मस्ट इंक्लूड लिंकेजेस बिटवीन द फर्म्स, इट्स सप्लायर्स एंड इट कस्टमर्स। तो इस चीज़ को इंटीग्रेशन, टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन बिटवीन फर्म सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, इसके लिए एक स्कॉर मॉडल बनाया गया, ठीक है। सो दैट शोज द लिंकेज बिटवीन फर्म सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। स्कॉर मॉडल जो यू कैन सी इन योर बुक, इट्स ऑन फिगर 10.3, ठीक है। इट गिव्स यू अ गुड आइडिया। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द स्कोर मॉडल बट in case it has have some of the features. Score model जो है, it basically focuses on a basic supply chain of, इसमें बेसिकली दो तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व है स्कोर मॉडल में। प्लान है, सोर्स है, मेक, डिलीवर, रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली आपकी सप्लाई चेन में क्या होता है, सबसे पहले यू हैव टू प्लान अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार आपने प्लान कर लिया कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, फिर यू हैव टू सोर्स, उसके लिए यू हैव टू बाय रॉ मटेरियल्स, ठीक है। फिर यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट, फिर उसको डिलीवर करना होता है, एंड फाइनली यू हैव टू एक्सेप्ट रिटर्न्स, ठीक है। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक स्कोर मॉडल, ठीक है। तो आपका बेसिक स्कोर मॉडल क्या है, you plan, source, make, deliver, and then return। ठीक है सर, न्यू प्रोडक्ट सर्विस और प्रोडक्ट डेवलप जब हम करते हैं तो उसमें ये बेसिकली हैव 4 डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज है डिज़ाइन की, ठीक है। हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो एनालाइज में हम ये देखते हैं वेदर प्रोडक्ट सर्विस इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल और नॉट, ठीक है। बिकॉज एक चीज़ याद रखती है, हर बिजनेस का जो अल्टीमेट एम होता है टू मेक अ प्रॉफिट। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट ना हो, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट यू मेक। फिर डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज में यू नीड टू रीथिंक द न्यू ऑफरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि नया जो प्रोडक्ट या प्रोसेस है अ, उसका फ़ायदा भी है कंपनी को कोई, या कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं इन द मार्केट, फिर पोस्ट लॉन्च रिव्यू होता है, आप रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, हाँ,
सेल्स कैसी जा रही, ग्रोथ है या नहीं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो बेसिकली वी हैव सप्लाई चेन प्रोसेस के हवाले से बात करें तो मेनली हैव अबाउट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहला जो टाइप ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस दैट इज डिज़ाइन कोलैबोरेशन। इसमें आपको बेसिकली कोलैबोरेट करना होता है विद योर सप्लायर्स। ठीक है। आप जब भी किसी डिज़ाइन पे काम करना शुरू करते हैं उससे पहले यू हैव टू इन्वॉल्व द सप्लायर एज वेल। ठीक है। यू हैव टू कंडक्ट वैल्यू एनालिसिस। आपको प्री सोर्सिंग भी करनी पड़ती है बिकॉज अगर आपको कोई खास तरह के रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट चाहिए फॉर योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पहले से आपने जो है सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाने शुरू कर देने हैं या उनके साथ जो है डील बनानी शुरू कर देंगे सो दैट यू कैन बाय द रॉ मटेरियल्स एट अ चीप प्राइस एंड यू गेट द रॉ मटेरियल एट द लाइट टाइम। फिर वैल्यू एनालिसिस आपने वैल्यू चेन एनालिसिस करना है उस प्रोडक्ट का। ठीक है। फिर नेगोशिएशन की स्टेज है। You have to obtain an effective contract that meets the price, quality and delivery requirements। ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो competitive ओरिएंटेशन कैसी है, how is it doing with respect to competitors। फिर buying स्टेज है। तो you have to procure service material from supplier। इसमें इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग यानी ऑनलाइन परचेजिंग काफ़ी होती है। फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। ठीक है। तो इसमें यू हैव टू एक्सचेंज और गेट इंफॉर्मेशन। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, RFID टैग्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है। किसी बड़ी सुपर मार्केट में जाए तो उसमें प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं उनके ऊपर RFID टैग्स लगे होते हैं। ठीक है। अगर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगा होता तो बहुत सारे सुपर स्टोर जो हैं वो जो है जो स्कैनिंग डिवाइस यूज़ करते हैं उसके साथ लगा होता है RFID टैग। ठीक है। तो दैट RFID टैग इज एबल टू ट्रैक कि प्रोडक्ट कहाँ से आया, किस नेचर का है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है। ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को पूरी तरह ट्रैक कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है RFID टैग। ठीक है। इट्स लाइक अ GPS सिस्टम जो एक प्रोडक्ट को थ्रू आउट टैग करेगा, थ्रू आउट ट्रैक करेगा। ठीक है। फ्रॉम द डिज़ाइन स्टेज टू द स्टेज ऑफ फैक्ट्री में बनना शुरू होता है। फैक्ट्री में बनने के बाद वो बाहर आता है, रिटेलर्स के पास जाता है। थ्रू आउट द स्टेज RFID टैग है उसको जो है ट्रैक करते हैं, प्रॉब्ली नॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज बट एक दफ़ा तैयार होके फैक्ट्री से बाहर आ जाए तो देन इट इज़ बीइंग ट्रैक्ड। फिर फाइनली आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसमें इसको CRM प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। बिजनेस टू B2C जिसको कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। B2B सिस्टम्स भी चाहिए होते हैं इसके लिए। यू नीड टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस टू बिजनेस सिस्टम। ठीक है। फिर इसमें एक और लास्ट स्टेज भी है जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप प्रोसेस। ठीक है। सो ऑर्डर मैनेजमेंट इज नॉट द लास्ट स्टेज एक्चुअली, उसके बाद है आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप प्रोसेस। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद कस्टमर। ठीक है। तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज मोस्टली कंसर्न विद बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स। ठीक है। आपको अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर अट्रैक्ट करना है, देन यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स। और आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बहुत आम हो गई है। ठीक है। B2C कॉमर्स भी आम हो रही है, B2B कॉमर्स भी आम हो रही है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। ठीक है। तो ऑनलाइन एनवायरनमेंट में जो है ना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इट्स डिफरेंट, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट हैज इट्स चैलेंजेस। ठीक है। कस्टमर सर्विस के हवाले से अगर देखें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द लास्ट प्रोसेस
ठीक है, इन द सप्लाई चेन प्रोसेसेस। और इसको अगर हम कस्टमर सर्विस के वाले से देखें, इट बेसिकली हेल्प्स कस्टमर्स विद आंसर्स टू क्वेश्चंस, रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। एट द सेम टाइम इसमें ऑर्डर प्लेसमेंट का भी रोल है, व्हिच इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिंग अ सेल, रजिस्टर द स्पेसिफिक्स, confirm acceptance and track progress. Okay. So that is all from my side. ठीक है, so this is the end of this lecture. ठीक है, so इस slides को मैं upload कर दूंगा. Do prepare them for your finals as well. ठीक है, I will tell you the syllabus of the final in 1 or 2 days. Thank you so much.